को 15 पर एक कॉल मौसूल हुई और उस शख्स ने कहा कि मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, मेरा बूढ़ा बाप कमरे के एक नुक्कड़ में पड़ा है, उसके पास दवाई लेने तक के पैसे नहीं, हमने आज सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, अगर पुलिस ने मेरी मदद ना की तो मैं घर वालों समेत कुछ बड़ा कर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। 15 के ऑपरेटर ने ये बात पुलिस के एक आला अफसर तक पहुंचाई और उस अफसर ने किस तरह उसके घर जाकर उसकी दादरसी की, ये वीडियो पंजाब पुलिस का तासुर तब्दील कर देगी। सुबह का वक्त था, पो फूट रही थी, गर्मियों का सूरज अपनी आबोताब दिखाने की तैयारियों में था, लोग कामों पर जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में 15 पर पुलिस को शहीर नामी एक आदमी की कॉल मौसूल हुई। उसने कहा कि 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ, खेतों में मजदूरी बंद है, करने को कुछ काम नहीं, कहीं से कोई आसरा नहीं, खुदा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इलाके का कोई भी अमीर शख्स मदद करने को तैयार नहीं, आखिर किस मुंह से किसके पास जाएं? इससे सफेद पोशी का भरम खत्म हो जाएगा, पुलिस मेरी मदद करे, नहीं तो मैं कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होऊंगा। 15 के ऑपरेटर ने शहीर को तसल्ली दी और उसे कहा कि कोई भी इंतहाई कदम वो ना उठाए। अपने ताई ऑपरेटर ने उसे समझाया और हौसला दिया कि पुलिस उसकी जरूर मदद करेगी। ऑपरेटर ने शहीर की सारी कहानी डीपीओ लिया असदुर रहमान को सुनाई। ये इंतहाई खुदा तर्स किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, दिल में इंसानों के लिए दर्द रखते हैं। इससे पहले ये खुशाब और चिन्योट के डीपीओ भी रह चुके हैं। यहाँ के लोग भी उनकी खुदा तरसी के कायल हैं। कोई भी मुश्किल सूरत हाल हो तो डीपीओ लिया असदुर रहमान उसको निभाने की बखूबी अहलियत और सलाहियत रखते हैं। इंतहाई पढ़े लिखे डीपीओ लिया ने शहीर की कहानी सुनी तो वो परेशान हो गए। उन्हें नजर आ रहा था कि चंद मिनटों के अंदर कुछ ना किया गया तो बड़ा सानहा हो सकता है। अगर ये सानहा हो गया तो उनके जमीर पर बहुत बड़ा बोझ होगा और शायद वो सारी जिंदगी शहीर और उसके बच्चों की शक्लें नहीं भूल पाएंगे। डीपीओ ने शहीर का नंबर लिया और अपने जाती नंबर से उसे कॉल की, उससे बात की और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। शहीर ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं जो कई दिनों से भूखे हैं, उसका बाप बीमार है और इतने पैसे नहीं हैं कि उसकी दवाई का इंतजाम कर सके, मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। डीपीओ असदुर रहमान मामले की संगीनी भांप गए। उन्होंने फोन पर ही शहीर को तसल्ली दी और साथ ही उसे यकीन दहानी करवाई कि पुलिस उसकी मदद जरूर करेगी। शहीर से चंद मिनट का टाइम लेकर डीपीओ लिया अपनी टीम को लेकर निकल पड़े। उन्होंने मुतलका थाने के एसएचओ को भी फौरी तौर पर शहीर के घर पहुंचने की तलकीन की। अब डीपीओ लिया खुद बाजार गए और फौरी तौर पर राशन का पैकेज तैयार किया, खाने पीने की तमाम चीजें शामिल की। ये इतना सामान था कि शहीर के कई दिन बेफिक्री के साथ गुजर सकते थे। सामान की खरीदारी के बाद ये 20 मिनट में शहीर की बस्ती पहुंचे। वहां जाकर उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ सिर्फ गुर्बत ही नहीं बल्कि बेबसी का भी एक चिल्लाता हुआ राज है। हर तरफ उदासी और मायूसी है, हर चेहरा परेशान है। पुलिस वाले शहीर के घर दाखिल हुए तो चारपाइयां टूटी हुई थी, औरतें परेशान, बच्चों के चेहरे उतरे हुए। पुलिस को देखकर शहीर भी रोने लगा। उनका एक कमरे का घर था और उसी कमरे की नुक्कड़ पर उसका बीमार बाप पड़ा हुआ था। इस पूरी फैमिली का कोई पुरसाने हाल नहीं था। डीपीओ ने खुद तमाम अहले खाना से मुलाकात की, उन्हें हौसला दिया और अल्लाह पर तवक्कल रखने की तलकीन की। पुलिस एहलकारों ने राशन उतारना शुरू किया तो शहीर और उसके बच्चों के चेहरे खुशी से तिलमिला उठे। पुलिस एहलकारों ने आटा रखा तो बच्चों की आंखों में रोटी की उम्मीद जाग पड़ी। उन्हें यकीन हो गया कि अब ये चंद दिन अपना पेट भर सकेंगे। दवाइयां आई तो बूढ़े बाप को हौसला हुआ कि उसके खांसने से अब बाकी घर वालों की नींद हराम नहीं होगी। डीपीओ लिया ने सामान रखने के बाद शहीर और उसके घर वालों की काउंसलिंग भी की। उन्हें बताया कि पुलिस आपकी पुकार पर आई है, आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, हम आगे भी आपकी मदद करेंगे। पुलिस के इस बज़ाहिर छोटे लेकिन बहुत बड़े काम ने एक हंसते बसते घर को उजड़ने से बचा लिया। इस कहानी के 2 पहलू हैं। एक तो शहीर की कहानी है। क्या बरोज़े क़यामत अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारे इलाके के शहीर के बच्चे भूखे मर रहे थे, तुमने उसकी मदद के लिए कुछ क्यों नहीं किया?
इस कहानी का दूसरा पहलू डीपीओ लैया का किरदार है। पंजाब पुलिस का मुआशरे में तासुर अच्छा नहीं, आम लोग इसे विलन के तौर पर देखते हैं। इसकी वजह पुलिस में मौजूद चंद काली भेड़े हैं। अच्छे और बुरे लोग सब इदारों में होते हैं। पंजाब पुलिस भी एक ऐसा ही इदारा है। इसमें कांस्टेबल शाहिद जैसे लोग भी हैं और डीपीओ लैया जैसे असदुर रहमान भी हैं। हमें असदुर रहमान जैसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके दस्तों बाजू बनना चाहिए, ताकि अच्छाई इतनी ज्यादा हो जाए कि बुराई का दम घुटने लगे। जब हम ऐसा करने लगे तो यकीन करें कि ना सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम महकमे ठीक हो जाएंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।